1986 को रात के 1:23 पर कंट्रोल रूम में एक ओग्लुशिटेलनी गर्जन गूंजा, क्योंकि रिएक्टर का कोर ज्यादा गर्म हो गया था। गवाहों द्वारा धातु की चीख के रूप में वर्णित ध्वनि ने रिएक्टर के कोर के भीतर एक भयावह विफलता का संकेत दिया। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया एक बेकाबू दर पर घटित हो रही है। रिएक्टर की ईंधन की छड़ से फट गई, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने रिएक्टर के भारी ढक्कन को उड़ा दिया। विस्फोट दर्जनों टन टीएनटी के विस्फोट के बराबर रेडियोधर्मी सामग्री का एक गुब्बार ऊंचे वातावरण में भेज दिया, जो मीलों तक दिखाई दे रहा था। विस्फोट के तुरंत बाद भ्रम की स्थिति फैल गई। आपदा की असली सीमा तुरंत स्पष्ट नहीं थी और अधिकारी प्रतिक्रिया करने में धीमे थे। प्रिप्यत के अग्निशामक घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले थे, इस बात से अनजान थे कि वे घातक विकिरण के एक अदृश्य नरक में चल रहे हैं। उन्होंने साहसपूर्वक आग को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता ने बाद में कई लोगों की जान ले ली। जैसे ही सुबह हुई, स्थिति की पूरी भयावहता स्पष्ट हो गई। रेडियोधर्मी धुएं और मलबे का एक गुब्बार आसमान में छा गया, जो हवा द्वारा पास के प्रिप्यत शहर की ओर ले जाया गया। फिर भी प्रिप्यत में जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। बच्चे स्कूल गए, उनके माता पिता काम पर गए, उस अदृश्य खतरे से बेखबर जो उनके शहर पर छा गया था। विस्फोट के 36 घंटे से अधिक समय बाद तक प्रिप्यत को खाली करने का आदेश नहीं आया। निवासियों से कहा गया था कि वे एक छोटा बैग पैक करें। यह आश्वासन दिया गया कि वे कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। उन्होंने अपने घर, अपनी जिंदगी पीछे छोड़ दी, इस बात से अनजान थे कि वे कभी नहीं लौटेंगे। भाग 5। अनदेखे निशान। अदृश्य दुश्मन विकिरण ने हर उस चीज पर अपनी छाप छोड़ी जिसे उसने छुआ। विकिरण बीमारी के तत्काल प्रभाव, मतली, उल्टी, बालों का झड़ना, जल्द ही पहले उत्तरदाताओं और संयंत्र के सबसे करीब रहने वालों द्वारा महसूस किए गए। लेकिन विकिरण के संपर्क में आने के दीर्घकालिक परिणाम कहीं अधिक कपटी और दूरगामी थे। कैंसर, जन्म दोष और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं आने वाले दशकों तक चेरनोबिल के बचे लोगों को परेशान करेंगी। आपदा ने उन लोगों के जीवन पर एक लंबी छाया डाली जो इसके माध्यम से रहते थे। कई परिस्मापक बहादुर आत्माओं ने, जिन्होंने आपदा को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, पुरानी बीमारियों और अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। प्रभावित क्षेत्रों में पैदा हुए बच्चों को जन्म दोष और विकास संबंधी समस्याओं की उच्च दर का सामना करना पड़ा। आपदा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा था, जिससे बचे लोगों को आघात, चिंता और अपने घरों और प्रियजनों के नुकसान से जूझना पड़ा। भाग 6। हवा में गूंज। चेरनोबिल आपदा